हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर। आज का यह क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी बच्चे 2027 में क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड से देने वाले हैं, उनके लिए यह क्लास खास रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। आज यह लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर 1 को बिल्कुल अच्छे ढंग से बताया है। यह आज का लेक्चर नंबर 3 है। आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में आपको देखने को मिल जाएगा। और यह मुख्य रूप से क्लास 10 के बच्चों के लिए है और इस बैच का नाम शक्ति बैच है। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर। मेरा नाम है साहिल गुप्ता। मैं आज आपको फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन है, तुम परीक्षा की चिंता मत करो, जब मेहनत का रंग दिखेगा सबको खामोश कर दोगे जब समय अपना होगा। तो ये काफी अद्भुत लाइन है। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, चैप्टर का नाम हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जिसमें कि मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित बहुत से जानकारी आपको बताया, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर क्या होता है। देखिए, कहते हैं कि गोलीय दर्पण का वह भाग किसका नहीं होगा, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। जैसे आपने गोलीय दर्पण के बारे में कल की क्लास में बताया मैंने कि इसका एक साइड मतलब इसका घिसा हुआ होता है और एक साइड अंदर वाले का घिसा होता है। तो वही कह रहे हैं, जिसका परावर्तक सतह, जहां से मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, धंसा हुआ होता है, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम आपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को मतलब फैला देती है। इसके क्या क्या उपयोग है, इसके उपयोगों के बारे में हम बात करते हैं। आपसे ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि अवतल दर्पण की उपयोगों को लिखे, तो आप लिख सकते हैं कि बहुत सारे उपयोग है इसके। देखिए, पहला हो जाएगा हजामती दर्पण में, मतलब दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। खासकर डॉक्टर जो होते हैं ना, वो दांत को, नाक को और कान को देखने में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सौर भट्टी में इसका उपयोग होता है। दूरबीन और माइक्रोस्कोप में, मतलब दूरबीन और माइक्रोस्कोप मतलब स्पष्ट रूप से अवतल दर्पण की सहायता से हम देख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप अपने अवतल दर्पण और उसके उपयोग को समझा। आप चलते हैं आगे। क्या है आगे, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे से समझिए। कहते हैं अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब। तो इसमें आपका कुल 6 केस बनेंगे। इनमें से पहला केस है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी होती है। देखिए आपको मैंने बताया था ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के देखिए यहाँ पे वस्तु रखा गया है, ए और बी कोई वस्तु है। जब क्या होता है कि जब वस्तु, देखिए यहाँ फोकस है और ये क्या है, पोल है हमारा, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में स्थित रहता है, तब उससे जब देखिए प्रकाश निकलेगा तो पहले समांतर जाएगी प्रकाश, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी। उसके बाद वह परिवर्तित होकर फोकस से होकर गुजर जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि वक्रता केंद्र से एक प्रकाश निकलेगा और उसे जब देखिए दर्पण के जब पीछे मिलाते हैं तो वह आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से, और ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो कि मैंने आपको बताया दर्पण के पीछे बन रहा है। और क्या प्रतिबिंब आभासी और काल्पनिक बनेगा। आभासी और काल्पनिक कहने का, देखिए आभासी काल्पनिक इसलिए बनेगा क्योंकि ये दर्पण के पीछे है। इसके बाद क्या है, वस्तु से बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु इतना है और ये प्रतिबिंब कितना बड़ा है। और प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। ये क्या बन रहा है, हमेशा सीधा बन रहा है। ए भी यहाँ पे है, यहाँ पे ए भी ही बन रहा है, ये क्या है, सीधा है। हम आशा करते हैं कि केस 1 में आपको समझ में आया होगा। केस 2 की बात करें तो कहते हैं कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो, देखिए जब यहाँ वस्तु है, फोकस से जब कोई वस्तु रखा हुआ है तो वह समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और वह पुनः फोकस से ही गुजर जाती है। उसके बाद वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह पुनः वक्रता केंद्र पर ही जाके लौट जाती है। अब क्या होता है इस स्थिति में, प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के आगे ही बनता है लेकिन अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब तो बनता है लेकिन अनंत पे बनता है, वो दर्पण की ओर ही बनता है। उसके बाद कहा जाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे नहीं है बल्कि दर्पण की ओर ही है, इसलिए वो वास्तविक बनेगा। और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा और ये बहुत अधिक दूरी पर बनेगा, यही कारण ये बहुत बड़ा बनेगा।
प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ये उल्टा है, देखिए इस प्रकार वस्तु है तो ऐसा प्रतिबिंब मिल जाएगा। ठीक, हम आशा करते केस3 का आपको समझ में आएगा। केस3 क्या है? केस3 कहा गया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी और फोकस दूरी के बीच रखा गया है, देखिए फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, फोकस दूरी यहाँ पे है और वक्रता केंद्र यहाँ पे है। देखिए यहाँ से जब प्रकाश मुख्य अक्ष से समांतर जाती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है, और एक फोकस से ही अगर गुजरता है तो वह मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ये आभास यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और यह वस्तु से बड़ा ही बनता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ये छोटा सा दूरी दिखाने के लिए हम लोग बना दिए यहाँ पे, लेकिन यह अनंत पे बनेगा और वक्रता केंद्र के बीच बने, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। देखिए वक्रता केंद्र यहाँ है और अनंत के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि ये दर्पण के पीछे नहीं है बल्कि दर्पण की ओर ही है। और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा वस्तु से, और ये उल्टा बनेगा। ठीक, चलिए केस 4 पे चलते हैं। केस 4 में कहा गया है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है, जब देखिए जब वस्तु है यहाँ पे वक्रता केंद्र यहाँ है, वक्रता केंद्र पर रखी होती है, तो जब देखिए मुख्य अक्ष समांतर जाएगी तो पुनः उसी अक्ष पर लौट जाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि यह जब फोकस से गुजारा गया तो ये मुख्य अक्ष समांतर हो गई। देखिए और देखिए ये यहाँ कट गया, यानी कि ये प्रतिबिंब मेरा यहाँ पे बन गया, और ये उल्टा प्रतिबिंब बना, वास्तविक परंतु उल्टा। देखिए यहाँ कहा गया है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही मेरा प्रतिबिंब बनेगा। किस केस में? जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा होता है। और ये क्या बनता है? उल्टा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। पांचवा केस की बात करें तो पांचवा केस में कहा गया है जब वस्तु वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखा होता है। देखिए वक्रता केंद्र हमारा यहाँ है और अनंत के बीच में रखा गया है, तो प्रकाश पहले मुख्य अक्ष से समांतर जाती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाती है। उसके बाद जब वो वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है तो वह पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, जिस कारण यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही होता है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है क्योंकि दर्पण के पीछे नहीं है बल्कि दर्पण के ओर ही बना है, और यह वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के बराबर मैंने बताया आपको, ये उल्टा होता है। ठीक, केस 6 में कहा गया, सॉरी केस 5 में कहा गया कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है। देखिए जब वस्तु अनंत पे है तो यह फोकस से होकर, देखिए जब मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश आएगी तो वह फोकस से होकर गुजर जाएगी, और यहाँ भी जब मुख्य अक्ष से समांतर आएगी तो फोकस से होकर गुजर जाएगी, जिस कारण वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा। देखिए यहाँ कहा गया प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, और क्या कहा गया? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, सॉरी हाँ उल्टा बनेगा। उसके बाद है देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। देखिए ये आपको जितना भी मैंने आपको केसेस बताया सबका निचोड़ है एक तरीका से। देखिए कहा गया जब वस्तु कहाँ हो, फोकस ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, और आभासी बनता है और सीधा बनता है, और वस्तु के बराबर ही बनता है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होता है तो दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब बनता है, और सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु फोकस पर होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, और उसका वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा हो तो वह वक्रता केंद्र अनंत के बीच में उसका प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब मुख्य रूप से वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से बड़ा होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर स्थित हो तो बस वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है, और वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और बराबर होता है। और कहा गया जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होता है तो वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में उसका प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक होता है, वह उल्टा होता है और छोटा होता है। कहा गया है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और बहुत ही छोटा होता है। तो आप यह याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका, सॉरी यहाँ किसका लिखा हुआ, जिसका होगा यहाँ, जिसका परावर्तक सतह उठा हो या उभरा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लेकिन ये हो जाएगा इसका परावर्तक, इससे ये रजतित होता है यानी कि कलंकित होता है, और इसका ये परावर्तक सतह उठा या उभरा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके उपयोग की बात करें तो बहुत सारे उपयोग है, लेकिन दो ही लाया। वाहनों के पीछे देखने के लिए दर्पण में उपयोग होता है इसका, और मुख्य रूप से इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। ठीक, आप चलिए इसके बारे में केसेस भी जानते हैं, क्योंकि ये भी कई महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य रूप से आपको 3 केसेस देखने को मिल जाएंगे। उत्तल दर्पण के
में वस्तु की प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब कैसे कैसे और कहाँ कहाँ बनती है। तो देखिए इसमें पहला केस है, जब वस्तु ध्रुव पर रखा होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव पर बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है और प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। केस 2 की बात करें तो देखिए केस 2 में कहा गया जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो, ध्रुव और अनंत यानी कि देखिए यहाँ ध्रुव हो गया और ये अनंत के बीच में है, तो यहाँ से प्रकाश जब आएगी मुख्य अक्ष समांतर यहाँ परावर्तित हो जाएगी और यह देखिए फोकस पे आने के पश्चात इसे जब मिला देंगे यहाँ हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, देखिए कहा गया स्थिति प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है यानी काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरा केस तीसरा केस, ये लास्ट केस हो जाएगा आपका। कहा गया कि जब वस्तु अनंत पर होता है, जब वस्तु अनंत पे होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। ठीक, देखिए जब यहाँ से अनंत से कोई प्रकाश आ रही है तो रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे और यहाँ पे भी आने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई और देखिए जब इसे हम पीछे की ओर मिलाएंगे तो यह फोकस पे ही बनेगा इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है यानी दर्पण के पीछे बनता है इसलिए आभासी। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपके लिए लाया है, आप इसे अवश्य रूप से याद कर लें। देखिए जब वस्तु ध्रुव पर होता है उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है और वह आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर ही होता है। जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में होता है तो दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है और प्रतिबिंब मुख्य रूप से आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। जब वस्तु अनंत पर रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। तो आज का क्लास में इतना ही। देखिए यह क्लास आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण क्लास था। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी बताया वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ इस चैनल पर प्रतिदिन क्लासेस देखने को आपको मिल रही होगी तो और बिल्कुल फ्री में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शिक्षा शास्त्र क्लासेस को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इसके पीडीएफ और नोट्स जरूर देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार का आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए, वहां पे आपको इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम चैनल उस पर आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट्स के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे और इन सभी चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।